माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है आज उसी का लास्ट टॉपिक है डे 13, जिसका टॉपिक है स्पीकिंग टेस्ट एंड फ्लुएंसी टिप्स। आज के इस क्लास में स्पीकिंग टेस्ट के साथ साथ कुछ इंग्लिश स्पोकन के लिए फ्लुएंसी टिप्स देंगे, जिससे आप अपना इंग्लिश को क्या कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर बना लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इस पार्ट का उद्देश्य क्या होने वाला है। तो देखिए, सीखी हुई इंग्लिश का बोलने में इस्तेमाल करेंगे फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह और कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, इसके लिए कुछ टिप्स बताया जाएगा। उसी के साथ स्पीकिंग टेस्ट के जरिए अपनी प्रगति को जांचेंगे। आप महसूस करेंगे कि डे 1 से लेकर जो 29 तक की क्लास कराए हैं उसमें आप क्या क्या सीखे हैं। तो चलिए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, और दूसरा टॉपिक है स्पीकिंग टेस्ट का तरीका, स्पीकिंग टेस्ट मेथड। पहला इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आपको अपना नाम बताना है, अपना उम्र बताना है, और आप कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम बताना है, और आपका पेशा क्या है यानी प्रोफेशन क्या है उसके बारे में बताना है। तो आप घर पे इस सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो कितना साल का है तो 25 यानी 25 ईयर ओल्ड है, यानी 25 साल का है। ही लिव इन, वह कहाँ रहता है, पटना में रहता है। वो बोलता है आई एम राहुल, आई एम 25 ईयर ओल्ड एंड आई लिव इन पटना, आई एम अ टीचर, यानी उसका पेशा क्या है, वो एक टीचर है यानी शिक्षक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दूसरा टॉपिक देखिए। दूसरा टॉपिक है डिस्क्राइब योर डे, अपने दिन का वर्णन कीजिए। सुबह से रात तक आप क्या करते हैं इंग्लिश में बताइए। जैसे देखिए, आई वेक अप एट 6 AM, क्या होता है, मैं 6 यानी 6 बजे उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं दातुन करता हूँ यानी मैं ब्रश करता हूँ। आई टेक अ बाथ एंड ईट ब्रेकफास्ट, मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ और उसके बाद नाश्ता करता हूँ। आई गो टू वर्क एट 9 AM, यानी क्या करता हूँ, मैं अपने काम पे जाता हूँ। कब जाता हूँ तो 9 बजे। चलिए आगे देखिए, सी नंबर टॉपिक है पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी चित्र वर्णन। किसी चित्र को देखिए और उसके बारे में अपना माइंड में विजुलाइज कीजिए और उस पर कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, कोई फोटो देखकर सिर्फ आपको क्या करना है तो 4 से 5 वाक्य अपने मुंह से बोलना है। जैसे दिस इज अ पार्क, किसी पार्क में जाते हैं, कहीं पिक को देखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे बोलेंगे दिस इज पार्क एंड दीज आर मेनी ट्रीज, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, पीपुल आर वर्किंग, यानी लोग क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। इस सब को आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे देखिए, आगे डी नंबर जो टॉपिक है वो है स्मॉल टॉक यानी छोटी बातचीत। किसी भी विषय पर 2 से 3 मिनट आप बात कीजिए। टॉपिक हो सकता है योर सिटी, आपके शहर के बारे में, योर फेवरेट फूड यानी आपके पसंदीदा खाना के बारे में, योर हॉबीज के बारे में बताइएगा। चलिए आगे देखिए, और थर्ड जो टॉपिक है वह फ्लुएंसी टिप्स। आप गौर से समझिएगा, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। टिप्स 1, रोज 5 से 10 मिनट बोलने की आदत डालें। अकेले भी बोल सकते हैं। दर्पण के सामने जाइएगा और मिरर के पास सामने खड़ा होकर आप वहां पे बोलने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा टिप्स है आसान वाक्य से शुरू करें। आपको शुरुआत में छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना है, फिर धीरे धीरे कठिन शब्द जोड़े। चलिए तीसरा टिप देखते हैं। आपका तीसरा टिप है ज्यादा सोचने से बचे। आप ज्यादा गलत निगेटिव थिंकिंग मत कीजिए माइंड में। आप छोटा छोटा सेंटेंस को बोलिए और उसके बाद आप बड़ा बड़ा सेंटेंस को बोलिएगा। ज्यादा सोचने से बचे, जो आता है बोलते रहिए। जो आपको आता है बस उसी के बारे में बोलिए। वहीं पे चौथा टिप्स बता दें तो इंग्लिश सुनना जरूरी है। आपको इंग्लिश सुनना पड़ेगा। देखिए, इंग्लिश सुनने की आप कहाँ कहाँ से सुन सकते हैं तो इंग्लिश न्यूज़ हो गया, मूवीज हो गया, सॉन्ग हो गया, और यहाँ पे क्या सकते हैं, इसके इंग्लिश एंकर होता है जहाँ पर क्रिकेट सब में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप इंग्लिश को क्रिकेट के जरिए भी सीख सकते हैं। तो क्रिकेट में आप इंग्लिश कमेंट्री सुनिएगा। तो देखिए 5वां टिप्स आपको क्या करना है तो गलतियाँ करने से मत डरे। आपको क्या करना है तो अगर आप गलत बोलेंगे तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डरिएगा मत। आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को छोटे छोटे लेवल पर बोलने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ गलत भी हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रोज़ आप गलत बोलेंगे तभी आप दूसरा रोज़ क्या करेंगे तो आप सही बोल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। हर गलती आपको सही बोलने के और करीब लाती है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए 4 नंबर टॉपिक पे देखते हैं। और 4 नंबर टॉपिक देखिए, प्रैक्टिस एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, अभ्यास गतिविधियां करना है। जैसे एक्टिविटी पहला देखिए 1 मिनट स्पीकिंग। किसी
भी विषय पर 1 मिनट बोलिए, समय पूरा होने तक रुके नहीं। दूसरा एक्टिविटी 2, रोल प्ले कीजिए। एक साथी के साथ कस्टमर एंड शॉपकीपर, टीचर एंड स्टूडेंट या फ्रेंड एंड फ्रेंड रोल प्ले कीजिए। आप किसी भी टॉपिक पे एक स्पेसिफिक टॉपिक लीजिए और इस पर बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए तीसरा टॉपिक पे देखते हैं। और तीसरा एक्टिविटी आपको क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर गेम। आपको क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर लेना है। देखिए एक दूसरे से रोजमर्रा के सवाल पूछिए, इंग्लिश में जवाब देने के लिए भी बोलिए। चलिए 5th नंबर टॉपिक देखिए। आपका जो 5th नंबर टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस यानी अभ्यास वाक्य। थोड़ा सेंटेंस को आप देखिए। आपको क्या करना है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, मुझे रोज इंग्लिश बोलना पसंद है। इस तरीक़ा से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बोलना हो कि आप मुझे अपने शहर के बारे में बता सकते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट योर सिटी, कैन यू टेल मी अबाउट योर सिटी। मेरा पसंदीदा शौक किताबें पढ़ना है। माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स। आगे आज धूप वाला दिन है, टुडे इज अ सनी डे, टुडे इज अ सनी डे। मैं अपनी इंग्लिश धीरे धीरे सुधारूंगा। क्या करूंगा, तो धीरे धीरे सुधारूंगा। आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे देखिए। और आगे 6 नंबर जो टॉपिक है वो होमवर्क है। आपको घर के लिए क्या करना है, तो रोज कम से कम 5 मिनट किसी विषय पर आप इंग्लिश में बोलिए। 10 नए शब्द सीखकर उन्हें वाक्य में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपने मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और सुनकर वहाँ पे सुधार कीजिएगा। तो आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आया तो इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और इस तरह के हर एक नया क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीक़ा से इंग्लिश की दुनिया में आपको एक पर एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की क्लास इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मिलते हैं नया क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।